स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में एकाग्रता देखने को मिलती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में वह हर काम में पूरा एकाग्र होते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ युवान, स्वामी जी भी युवान थे और कुछ युवान ऐसी नेमबाजी कर रहे थे, तो उधर वो देखने के लिए खड़े हो गए, बंदूक से निशाना लगाते थे। तो निशाना लगाते वक्त एक को बार बार करने पर भी निशाना नहीं लगता था, तगड़ा था लेकिन निशाना नहीं लगता था। तो विवेकानंद बोले कि अरे ये कितनी बार करता है फिर भी नहीं आता। फिर वो करने वाला था, वो बोला, हे युवान, तेरा नाम पता नहीं लेकिन तू करके देख, बाद में पता चलेगा। कि दे दो मेरे पास, मुझे मालूम नहीं अभी बंदूक क्या होती है, कैसे, मुझे बता दो क्या क्या करना है, तो मैं निशाना लगाता। तो स्वामी विवेकानंद ने सचमुच बंदूक ले ली, कैसी चलानी है वो सीख लिया और पूरी स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ, और पहले ही झटके में निशाना लगा दिया। सभी को आश्चर्य लगा कि इसने कुछ बंदूक भी हाथ में नहीं लिया और क्या क्या करना है वो सिर्फ जान लिया और बस लगा दिया निशाना। तो सभी उसके साथ इकट्ठा हो गए, क्या करते हो आप, ये कैसे संभव हुआ। बोला कि मैं हर रोज इंद्रिय और मन को एकाग्रता का अभ्यास कर लेता हूँ। इंद्रिय और मन के साथ कैसे एकाग्र होना चाहिए ये अभ्यास में कर लेता हूँ, योग कर लेता हूँ, और उसके कारण मुझे एकाग्रता आने लगी। दूसरा एक उदाहरण हमने सुना भी है, फिर मैं बताता हूँ। द्रोणाचार्यों के साथ पांडव और कौरव पढ़ रहे थे। उस समय एक गुरु ने, यानी द्रोणाचार्य जी ने, सभी को कहा कि इस पेड़ पर आपको क्या दिखता है। उधर एक पंछी लगाया हुआ था, उसकी आंख को निशाना बनाना था, उनके मन में था, किसी को बताया नहीं। सभी को पूछा कि ये पेड़ पर आपको क्या दिखता है। सभी बोले कि ये पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, कुछ फल दिखते हैं, कुछ टहनियां दिखती है, पंछी दिखते हैं। सभी ने ऐसा कुछ ना कुछ कहा। तो अर्जुन को पूछा गया और वो निशानेबाजी का ही प्रैक्टिस था, तो अर्जुन को बस नया जो पंछी उधर लकड़ी का लगाया हुआ था और उस पे एक आंख लगी थी। वो बहुत सारा प्रश्न हो गए। तो उसके बाद वो सोचता है कि ये तो निशाने की परीक्षा है। तो वो सिर्फ बोला कि मुझे आंख दिखाई देती है पंछी की, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसके हाथ में फिर धनुष्य बाण दे दिया और लगाया, तो बस आंख को उड़ा दिया। यानी हमें पूरा लक्ष्य पर ही ध्यान होना चाहिए और उसमें एक रूप हो जाना। जैसे पहले जो सूत्र हमने देखा, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई। पहले तो शब्द, पंछी एक शब्द है, उसकी आंख ये शब्द है। बताने का इरादा क्या है, अर्थ क्या है, ये भी समझ में लेना है, और मुझे बस वह आचरण में लाना है, ये ज्ञान होना चाहिए। शब्द अर्थ ज्ञान, ये स्थूल बात पर, भौतिक बात पर, या तो किसी पदार्थ पर जब हम एकाग्र हो जाते हैं
तो ये सवितर्क समाधि मानी जाती है। और जब केवल जो ध्येय है या तो जो कुछ भी बताना है उसका अर्थ भी मालूम पड़ा, शब्द सुना अर्थ भी मालूम पड़ा, और उसमें पूरा अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र रह गया है हमारा मन, हमारा चित्त, बाकी दूसरा कुछ नहीं सोचता, दिखता भी नहीं। मन ही वो आकार ले लेता है, वह स्थूल पदार्थ का आकार ही चित्त अपना ले लेता है, वही है अर्थमात्र निर्भाषा। स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द के जो अर्थ है वो जान लिए, अर्थ हमारे चित्त ने ग्रहण कर लिया, और बस वही एक हमारी पहचान रह जाती है। जैसे अर्जुन को पहचान क्या रहेगी, बस मुझे आंख समझ में आ जाती है, बाकी कुछ नहीं। एक ही एक लक्ष्य, पूरा चित्त उसको आकार ले लेता है, खुद को भूल जाता है। स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्यता, खुद को भी भूल जाना, बस एक रह गया। मूर्ति पूजा पूजनीय दादाजी ने उसका पुरस्कार किया। हमारी पूर्वजों ने मूर्ति पूजा भारतीय संस्कृति में रखी है, हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। ये जो मूर्ति पूजा है, जब कभी विषय निकलेगा तब हम ज्यादा लेंगे उसके बारे में। लेकिन मूर्ति पूजा में क्या है, पहले तो मूर्ति रखा, स्टैच्यू, और उसको देखते देखते उस पर एकाग्र होने का अभ्यास किया। जैसे कोई पदार्थ लेते हैं, वस्तु लेते हैं और उस पर मन को एकाग्र करते हैं, वैसे मूर्ति को ले लिया। मूर्ति पर एक एक अवयव को देखा, उसके अलंकारों को देखा, उसके विभिन्न ऐसे जो भी आकार है उसको देखा, और उसके अर्थ जानने का प्रयास किया, उसका ज्ञान कराने का प्रयास किया। ये स्थूल बात पर, केवल पत्थर की मूर्ति है या तो लकड़ी की मूर्ति है या तो फोटो भी है, तो वह स्थूल वस्तु पर ध्यान एकाग्र करना, हमारा मन एकाग्र करना, उसको लगाना, ये सवितर्क समाधि, हमारे मन ने पूरे उसमें गड़ जाना। ये स्थूल बातों पर, भौतिक चीजों पर की हुई एकाग्रता है। उससे क्या होगा, जैसे गोल्डस्मिथ रहता है, सुनार रहता है, वह अपने कारीगरी में पूरा एकाग्र हो जाता है। सोने को तपाता है, उसको आकार दे देता है, उसको अलग अलग अलंकारों में परिवर्तित कर देता है, वो कारीगर बन गया। स्थूल वस्तु पर एकाग्र होने वाला अच्छा कारीगर बन गया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वैसा गोल्डस्मिथ जैसा काम करता है, वैसा लोहार भी काम करता है, वैसा सुतार भी काम करता है। अलग अलग कारागिर है, वो एकाग्र हो जाते हैं अपने अपने कार्य में। वो सवितर्क समाधि है, यानी स्थूल वस्तु पर हमारे मन को एकाग्र करते जाना। लेकिन इधर मूर्ति पूजा में क्या है, मूर्ति पूजा में आदर्श मूर्ति, जो हमारी इष्ट देव है, उसकी मूर्ति को बनाकर सामने रखा है, और मन और इंद्रियों को उधर लगाने का प्रयास, और उसमें एकाग्रता बनने लगी, तो वो सवितर्क समाधि हो गई। जब हमारा मन पूरा अर्थमात्र, जैसे कृष्ण की मूर्ति ले ली, बचपन के कृष्ण की, तो मन ने पूरा मूर्ति का आकार ले लिया, बस मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही मूर्ति हूं, ऐसा मन सोचने लगा और उसमें गड़ गया। तो स्थूल वस्तु चली गई, मन ने ही उसका आकार ले लिया, स्मृति परिशुद्ध हो गई। जो शब्द था, उसका अर्थ था, उसका ज्ञान होने लगा, और हम पूरे एकाग्र हो गए उसमें। तो वो जो एकाग्रता है, पूरे स्थूल वस्तु निकल जाती है, हमारा मन ही उसका आकार ले लेता है। जैसे खेल में हम पूरा भूल जाते हैं, मेरा शरीर है, मैं कौन सा खेल खेल रहा हूं, तो पूरे एकाग्रता के साथ खेल खेलते तो स्व को भूल जाते, मैं कौन हूं, क्या हूं। जैसे नींद में भूल जाते, वैसे खेल में भी भूल जाते।
वैसे ध्यान में भी भूल जाते, मूर्ति पूजा में खुद को भूल गए कि मैं अलग हूं, मूर्ति अलग है, मैं मूर्ति बन गया, मैं मूर्ति रूप बन गया, मैं कृष्ण रूप बन गया। यानी कृष्ण को पूरा विषय बना देना, विषय रूप मन को बना देना, स्वरूप शून्यता है। अर्थ मात्र निर्वासा, केवल अर्थ मात्र, ध्येय मात्र हमारा मन रह जाता है, लक्ष्य मात्र रह जाता है। वह अर्थ मात्र निर्वासा की स्थिति है और वह निर्वितर्क समाधि है। उसमें तर्क कुतर्क चले जाते हैं, हमारे अलग अलग विकल्प चले जाते, संकल्प के साथ मन डट कर खड़ा हो जाता है, डटकर उधर ठहर जाता है। और ये जो समाधि है ना, मूर्ति पूजा से फिर हमारे मन ने मूर्ति का आकार ले लिया। हमारे जीवन में हमारे मन ने उसके जो अलग अलग गुण को धारण किया। कृष्ण जैसी कृति करता है वैसी हमारी कृति होने लगी, उसके जैसे गुण है वैसे गुण हमारे में आने लगे। वो निर्वितर्क समाधि हो गई। स्थूल विषय निकल गया, सूक्ष्म विषय आ गया। तो ये जो विषय है, पदार्थ है, वो तो स्थूल रूप में जब तक था तब तक हम अलग थे और मूर्ति अलग थी। लेकिन मन ने, चित्त ने मूर्ति का आकार ग्रहण कर लिया तो अर्थ मात्र बाकी रह गई, हमारी चित्त की अवस्था। ये जो अवस्था है ना, जैसे महापुरुष है ना, फिर वो एकाग्र बन जाते हैं। जो कारागिर है, समझो कि पेंटिंग करने वाला है, वो खुद पेंटर मूर्ति बन जाता है, या तो जो पेंटर है वो क्या हो जाता है, पूरा वो पेंटिंग बन जाता है खुद। और उसके भाव, उसके समझो कि आंखों में निकलते हुए आंसू, उसके हृदय के भाव, वो पूरा एकाग्र हो जाता है उसमें। यानी वो अलग है ऐसा समझता ही नहीं, इतना एकाग्र हो जाता है, खुद को भूल जाता है। कितना समय गया, मुझे भूख लगी या प्यास लगी, वो पूरा भूल जाता है। इतनी अवस्था जो आ जाती है ना, वो निर्वितर्क समाधि है। ये हमारे मन की अवस्था है। और ऐसी अवस्था आना, ये जीवन या तो मन की उन्नति का लक्षण है। और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। इस तरह भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमें अपने मन को एक एक अलग अलग विषय देकर, उसको एकाग्र बनाकर, एकाग्रता भी ऊंचे आदर्श पर रखकर हम अपने मन को कैसे ऊंचा बना सकते हैं और पूरा अपने आप को खोकर उसमें गड़ जाते हैं, तो वही एकाग्रता समाधि बन जाती है, उसकी निरंतरता समाधि बन जाती है। ऐसे समाधि रूप जो भी महापुरुष गए, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, शिवाजी महाराज है, अलग अलग महापुरुष हैं जिन्होंने एकाग्रता साधी, वो ध्येय रूप बन गए, बाकी उनको कुछ भान नहीं रहता। ऐसे महापुरुषों को नमस्कार है, प्रणाम।